हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एफ आई एम द फादर सीज़न 2 शायद कल ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं प्योर ब्लड डेमॉन एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, जिनको भी शंगवान एफ सुनना है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक दूसरा चैनल भी ओपन करूँ। वहीं पर मैं लव कॉन्ट्रैक्ट और जितने भी शंगवान एफ है ना मेरे, वो मैं वहीं पर शेयर करूँ। लव कॉन्ट्रैक्ट, योर माई लव, ये सारे जो एफ है, लव विद डेमॉन किंग, ये सारे शंगवान एफ है, तो ये मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मॉल में विंग का मुलाकात हुआ था यानली से, जियांग चंग से और यानली के हस्बैंड से। यानली का हस्बैंड जिन जुशान था और वो बच्चा और कोई नहीं, जिन रुलान है। विंग और वांग जी वापस घर आ चुके थे। विंग उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स काम कर रहा था। उससे अच्छा भी उतना ज़्यादा नहीं लगा और बुरा भी नहीं लगा। हाँ, यानली ने उससे बुरा बिहेव नहीं किया और सभी ने बहुत ही पोलाइटली एक दूसरे से बातें किया और वहाँ से चले आए। अपने अपने रास्ते वो चले गए थे। यानली अपने फैमिली को लेकर चली गई थी घर, और विंग अपने फैमिली को लेकर घर आ गया था। घर आने के बाद विंग सो गया था। विंग का आंखें जब खुला तब शाम हो चुका था और लैंड शिचान आ चुके थे ऑफिस से। आज वांग जी ने लीव लिया था तो वांग जी घर पर ही था, इसलिए लैंड शिचान भी आ गए थे जल्दी जल्दी ऑफिस से। जीवी के सेरेमनी के लिए आज लैंड हाउस में मीटिंग होने वाला था। उसी को लेकर एक छोटा सा मीटिंग होने वाला था कि कितने गेस्ट को बुलाया जाए, कितना बड़ा रखना है, क्योंकि विंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना। विंग जो चाहेगा वही, विंग कंफर्टेबल किस में होगा वो सब पहले जानना चाहते थे, क्योंकि विंग ज़्यादा लोगों में कंफर्टेबल नहीं होता है। बट इस बार विंग ने कहा कि अंकल जैसे ये सेरेमनी करना चाहते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर अंकल बहुत खुश हो गए थे। अंकल ने पूरा अपने अंकल के कांटेक्ट में जितने लोग थे ना, सबको इनवाइट करने के लिए बोल दिया था। ये पार्टी बहुत ह्यूज होने वाला था, बहुत ज़्यादा ह्यूज। और ऑलमोस्ट इनविटेशन उसके 2 दिन बाद से ही करना शुरू हो गया था। लगभग 1 हफ्ते बाद सेरेमनी था, तो सबको इनवाइट करना ऑलरेडी शुरू हो चुका था। जैसे जैसे लोगों को इनविटेशन मिलते जा रहे थे ना, वैसे वैसे लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते जा रहे थे, क्योंकि बस कुछ ही गिने चुने लोगों को पता है कि लान वांगजी मैरिड है और उसका एक बच्चा भी हो गया है। बाकी लोगों को अभी इसका भनक भी नहीं है। तो सभी बहुत ज़्यादा शॉकिंगली वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी थे। वांग जी जो कि दोबारा ऑफिस में बिज़ी हो गया था, और साथ में उसे ये जो सेरेमनी होने वाला था, जो पार्टी होने वाला था, उसका भी वो तैयारी कर रहा था। पूरा लैंड हाउस ही अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी था सेरेमनी को लेकर, और सब अपने अपने कामों को भी संभाल रहे थे ना, इसलिए। दूसरी तरफ जियांग हाउस में जैसे ही इनविटेशन गया ना, अंकल कुरैन ने खास जियांग हाउस को ना ये इनविटेशन दिया था। पता नहीं क्यों अंकल को लगा कि देना चाहिए, उनको ऐसा लगा और उन्होंने ये किया। जियांग हाउस में जैसे ही ये इनविटेशन गया ना, मैडम यू तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी यानली और जिन जुशान मैडम यू के साथ जियांग हाउस में ही थी। अभी जियांग्स का हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनका बिजनेस मतलब वो चल रहा है, बस कोई ग्रोथ नहीं है, और भी डाउन हो चुका है। बिजनेस बहुत ही छोटा हो चुका है। बस अभी इतना वो कमा पाते हैं उस बिजनेस से, मतलब जियांग कॉरपोरेशन से, जिससे उनका घर ठीक ठाक से चल जाता है। अभी मैडम न्यू का वो तेवर बचा नहीं था। जिन लोगों के सामने वो इतरा कर चलती थी, जिन लोगों को वो मतलब घमंडी नज़रों से देखती थी अपनी, उन लोगों के सामने आंखें उठाकर देखने का भी हिम्मत अभी वो नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका हालत ऐसा नहीं रहा। 1 साल में वो पूरा बर्बाद हो गई है। हाँ, बस एक इंसान के वजह से वो अभी तक जिंदा है, कुछ खा पा रही है। वो और कोई नहीं, लान वांगजी का जो ओमेगा है उसकी वजह से। तो मैडम यू बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। अभी ड्राइंग रूम में, जियांग हाउस का जो ड्राइंग रूम है ना, वहाँ पर
मैडम यू खुशी से सभी को, मतलब ड्राइंग रूम में सभी बैठे हुए थे। यानली अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। यानली का हस्बैंड मतलब जिन जुशान भी बैठा हुआ था। साथ में जियांग चंग और जियांग फैमिया भी बैठे हुए थे। तो मैडम यू सभी के सामने खुशी से वांगजी का जो ओमेगा है ना उसका तारीफ कर रही थी बहुत ज़्यादा, कि वो कितना अच्छा है, उन्होंने हमारा कितना मदद किया। जब लान वांगजी हमसे बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे तब उन्होंने ही हमें बचाया। हम इस बार जाएंगे तो उन्हें अलग से थैंक यू भी बोलना है हमें। ये सब मैडम यू कह रही थी। यान ली जो कि अपने बच्चे को फीड करा रही थी और चुपचाप सुन रही थी। जियांग चंग को गुस्सा तो आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदर कैसी है और उसकी मदर ने कैसा बिहेव किया है। बचपन से लेकर उसे आज तक बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता रहता था विंग के लिए, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने विंग को टॉर्चर होते हुए देखा है। जियांग सिबलिंग्स ने विंग को बचपन में बहुत बार देखा है जब मैडम यू ने विंग पर हाथ उठाया हो। बहुत बार, विंग का गलती हो या ना हो, मैडम यू ने छोटी छोटी बातों पर विंग पर बहुत ज़्यादा हाथ उठाया, विंग को मारा पीटा, विंग को बहुत बुरा भला कहा। और विंग को कभी कभी वो अंधेरे कमरे में भी बंद कर दिया करती थी, जिन कमरों से तब यानली और जियांग चंग डरा करते थे। तब तो यानली और जियांग चंग विंग से बहुत ही बड़े थे। हाँ, जियांग चंग विंग से लगभग 1.5 साल बड़ा था और यानली वो विंग से 5 साल की बड़ी थी। तो उन दोनों को ही तब डर लगा करता था उन कमरों से, जिन कमरों में विंग को अक्सर बंद कर दिया जाता था। वो होते थे स्टोर रूम्स, जहाँ पर विंग को बंद किया जाता था। वो इतना अंधेरा कमरा होता था कि दिन में भी लोगों को जाने में डर लग जाए। वहीं पर विंग को पूरा पूरा रात रहना पड़ता था। यानली बहुत बार कोशिश कर चुकी है बचपन में, जब वो विंग को बचाना चाहती थी, और बहुत बार उसने कोशिश भी किया है, जियांग चंग ने भी किया है। बट उन दोनों ने ही ये बात नोटिस किया कि जितना वो विंग को बचाने की कोशिश करेंगे उतना ही विंग के लिए बुरा होगा। इसीलिए धीरे धीरे उन दोनों ने ही, मतलब जियांग सिबलिंग्स ने ही विंग से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। और अचानक से एक दिन उन दोनों को ही पता चला कि विंग जा चुका है। कहाँ गया है, कौन विंग को लेकर गया है, ये उनको नहीं पता था। और ये सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या हो रहा था, किसने ये सब किया है, तब वो लोग बहुत ही छोटे थे। हाँ, उनको कहीं ना कहीं पता था कि उनकी मदर ने ही कुछ किया है, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते उनको ये बात समझ में भी आने लग गया था कि उनकी मदर ने ही विंग को उनसे दूर किया है। विंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करने की वजह से उनके अंदर विंग के लिए उतना प्यार तो नहीं था, बट हाँ, एक सिंपैथी ज़रूर था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि उनकी मदर विंग के साथ बहुत ही गलत कर चुकी है। इसलिए अभी जब मैडम यू डींगे मार रही थी और बोल रही थी कि वो जाएंगे और लान वांगजी के ओमेगा से बात करेंगे और लान वांगजी के ओमेगा के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, जिससे आगे उनको कोई तो फ़ायदा होगा। हाँ, वो फ़ायदे के लिए ही बात करने वाले थे। वो ऐसे बातें कर रहे थे और वो यानली से भी बोल रहे थे कि यानली, तुम्हारे फैमिली में भी ये इनविटेशन लेटर गया होगा, तुम भी मेरे साथ यहीं से चलना। यानली ने उस वक्त बस अपना सर हाँ में हिला दिया था। जिन जुशान जो कि कुछ बोलना चाहता था वहाँ पर, बट यानली ने जिन जुशान के हाथों पर अपना हाथ रख दिया, तो जिन जुशान एकदम शांत हो गया था, उसने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें पार्टी वाले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग को खबर ही नहीं था कि आज क्या होने वाला था। वो खुश था और वो शिजुई के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था। सुबह सुबह शिजुई और विंग बाथटब में मज़े कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे। शिजुई जो कि पानी से खेलना पसंद करता है, और जब उसका मम्मा उसके साथ हो तो उसे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए वो स्माइल कर रहा था और अपनी मम्मा के ऊपर पानी का मतलब वो पानी छिड़क रहा था अपने हाथों से, और विंग भी वही कर रहा था। बट वांगजी ने उन दोनों के मज़े पर रोक लगा दिया। वांगजी आया, शिजुई को उठाया एक टॉवल से और उसको एकदम कवर कर लिया, और वांगजी ने विंग को भी उठा लिया और बोला ठंड लग जाएगा। और कब तक तुम दोनों बाथटब में रहने वाले थे, देखो पानी एकदम ठंडा हो गया है। ये बोलते हुए वांगजी शिजुई को और विंग को बाहर लेकर आया। विंग ने अपने आपको पोछा नहीं था, उसने बस एक बाथरोब को पहन लिया था और वो बाहर आके बेड पर बैठ गया था। वांगजी ने फर्स्ट शिजुई को अच्छे से
ड्राई किया टॉवल से। उसके बाद वांगजी विंग के पास आया और विंग को ड्राई करने लगा। विंग के हेड को उसने अच्छे से पोंछा, विंग के हाथों को पैरों को अच्छे से टॉवल से पोंछ दिया, सारे पानी को पोंछ दिया। उसके बाद वांगजी ने कहा, जल्दी तुम दोनों रेडी हो जाओ और मैं देखता हूँ काम कितना हुआ है। ये बोलकर विंग के फोरहेड पर और शिजी के फोरहेड पर एक एक किस करके ना वांगजी निकल गया था नीचे। वो हॉल में ही आ रहा था, हॉल में ही पूरा डेकोर किया जा रहा था। हॉल इतना बड़ा था कि सारे लोग फिट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर एक ह्यूज पार्टी अरेंज किया जा सकता है। और लैंस ऐसे पर्सनल पार्टीज बाहर ऑर्गेनाइज नहीं करते, मतलब अलग से पार्टी जो वेन्यू होता है वो बुक करके ऑर्गेनाइज नहीं करते। वो सिर्फ ऑफिशियल पार्टीज जो होते हैं ना वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऐसे जो फैमिली के अंदर का जो पार्टी होता है जो अरेंज किया जाता है, ये तो एक फैमिली फंक्शन है ना, तो इसको घर पर ही अरेंज किया जाता है। तो ये भी घर पर ही अरेंज करना ही होगा। और ऑब्वियसली लैंड हाउस इतना बड़ा है तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो वांगजी और शिचाना भी पूरा देखभाल कर रहे थे कि कहाँ पर क्या हो रहा है या नहीं, डेकोरेशन कैसा चल रहा है। दूसरी तरफ विंग और शिजुई वांगजी के जाने के बाद ना वो दोनों ही बेड पर लेट गए थे। विंग जो कि पूरे बेड पर ना रोल खा रहा था और शिजुई जो कि अपनी मदर को देख रहा था और आवाज़ें कर रहा था। शिजुई को आवाज़ें करते हुए देख कर ना विंग ने कहा, शिजुई तुम्हारा डैड बहुत बुरा है, देखा वो कैसे हमें बाथटब से लेकर आ गया। हाँ, हमें और मज़े करने थे, है ना। शिजुई ने जैसे कि विंग की बातों को समझ लिया और वो भी शिकायत करने लगा आवाज़ें कर करके। विंग ने कहा, तुम मेरे ही बेटे हो। ये बोलकर विंग ने शिजुई के नाक पर एक किस किया। जैसे ही विंग ने शिजुई के नाक पर किस किया ना, शिजुई जो कि खिलखिलाकर हंस पड़ा था। ये फर्स्ट टाइम था जब शिजुई ऐसे हंसा था। विंग तो देखता ही रह गया। विंग चिल्ला उठा, उसने इतने जोर से चिल्लाया था ना कि पूरे लैंड हाउस में गूंज गया था और सभी एकदम अपने अपने जगह पर फ्रीज हो गए थे। फिर सभी दौड़ के विंग के पास आ गए थे। विंग अपने मुंह को ऐसे अपने हाथों से ढक कर बस शिजुई को देखे जा रहा था। शिजुई जो कि खुद शॉक्ड में आ गया था अपनी मदर को ऐसे जोर से चिल्लाते हुए देखकर। बट थैंक गॉड वो रोया नहीं। वो एक हिम्मत वाला बच्चा है, वो रोया नहीं। इतने जोर का चीख सुनकर भी वो नहीं रोया। दूसरी तरफ अंकल शाओ, अंकल कुरैन, वांगजी, शिचनगा सब दौड़ के आ गए थे। उन्होंने कहा, विंग क्या हुआ, सब ठीक है क्या, तुम गिर गए क्या, शिजुई गिर गया, क्या हुआ। विंग ने अपने शॉकिंग स्टेज से बाहर आते हुए कहा, ये हंसा। अंकल ने कहा, क्या। सब ने कन्फ्यूजनली एक दूसरे की तरफ देखा। फिर विंग ने एक बार फिर से शिजी के नोज पर ना किस किया और दोबारा शिजी खिलखिलाकर हंस रहा था। ये देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे। शिजुई पहली बार ऐसे हंस रहा था, पहली बार। मतलब हाँ, उसके चेहरे पर जब वो खुश होता था ना किसी चीज़ को पाकर या फिर विंग के पास आके अपने मन पसंदीदा चीज़ को पाकर, अपने मन पसंदीदा शख्स के पास जाकर, तब शिजुई के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा सा स्माइल ज़रूर आ जाता था। बट खिलखिलाकर हंसना, वो कभी भी ऐसा नहीं हंसा। ये फर्स्ट टाइम था। तो सभी ना कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गए थे। उसके बाद सभी हंस पड़े थे। विंग जो कि इतना ज़्यादा हंस रहा था ना शिजी को हंसते हुए देखकर, उसने शिजी के दोनों चिक्स पर किस किया। शिजी फिर भी हंस रहा था। वांग जी शिजी के पास बैठा और बोला, तुम इतना अडोरेबल क्यों हो शिजुई। यह सुनकर शिजुई कुछ देर के लिए वांगजी को देखा और फिर जैसे वो वांगजी से बातें कर रहा था, अपने दोनों हाथ पैरों को हिलाते हुए वो बस अपने ही भाषा में कुछ बोले जा रहा था। वांगजी ने शिजुई के चिक्स पर किस किया जिससे शिजुई ने आवाज़ें किया। उसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें शाम का दिखाया जाता है, जब सेरेमनी रखा गया था। मतलब सेरेमनी का जो टाइम है वो आ गया था। सारे गेस्ट आना शुरू कर चुके थे, एक एक करके पूरा हॉल भर गया था गेस्ट से। विंग और शिजुई जो कि रेडी हो रहे थे, उनका ऑलमोस्ट हो गया था। बट फिर भी विंग आईने के सामने ना शिजुई को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था। वो एकदम परफेक्ट ही लग रहा था शिजुई, और उसका क्लोथ एकदम सेम था। विंग ने आहे भरते हुए बोला, शिजुई तुम अभी से इतना ज़्यादा हैंडसम और क्यूट दिख रहे हो। तुम बड़े होने के बाद कितना ही हैंडसम हो जाओगे। तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह बनोगे, है ना। इतने में ही जियांग फैमिली भी एंटर हो गए थे पार्टी हॉल में। ये फर्स्ट टाइम था
जब जियांग फैमिली लैंड हाउस में आए थे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका फर्स्ट टाइम है लैंड हाउस में। हालांकि वो कई सालों से लैंड कॉरपोरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, बट फिर भी ये उनका फर्स्ट टाइम ही है जब वो लैंड हाउस में आए हैं। मैडम यू पूरे लैंड हाउस को देख रही थी। ये इतना बड़ा आलीशान मेंशन है, उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसे भी मेंशन्स होते हैं। उनका मेंशन भी बहुत बड़ा है, और जिनका जो मेंशन है, मतलब जिन्स का जो मेंशन है वो भी बहुत ही बड़ा है। बट ऐसा मेंशन उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। ये तो कुछ अलग है जो शायद फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं। ये किसी महल से कम नहीं है। मैडम यू का आंखें चमक रहा था और वो हर एक चीज़ को देख रहे थे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन्स आए हुए थे। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं ना, वो आए हुए थे उस पार्टी को अटेंड करने के लिए। वहाँ पर मैडम यू को थोड़ा सा छोटा महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग थे ना। बट उन्होंने खुद को शांत किया और वो ना खुद जाके सबसे बातें कर रही थी। वो जिन्हें जानती है उनसे भी, जिन्हें नहीं जानती उनसे भी। अभी जियांग कॉरपोरेशन का हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए कोई भी मैडम यू को ना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, या फिर उनके बातों का अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। मैडम यू को ये समझ में आ रहा था कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मैडम यू से बात करने के लिए। तो मैडम यू को थोड़ा बुरा भी लग रहा था, बट वो खुद को इंकरेज करती है कि उन्हें जो लान वांगजी का जो ओमेगा है उनसे बात करना है। वहाँ पर लैंस के सारे लोगों को भी मैडम यू ने देखा था। लान वांगजी को देखा, लैन शिचान को देखा, लैन कुरैन को देखा, बट वांगजी का जो ओमेगा है उसको वो नहीं देख पा रहे थे, या फिर वो शायद पहचानते नहीं थे। दूसरी तरफ जियांग फैमिली को बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग थे, और कल तक जो लोग जियांग फैमिया के आजू बाजू घूमते रहते थे ना, वो भी अभी जियांग फैमिया को इग्नोर कर रहे थे। जियांग फैमिया का कोई इज्जत नहीं था उनके सामने, क्योंकि जियांग फैमिया के पास पैसे नहीं है अभी, इसीलिए। तो वो बस एक कॉर्नर पे जाके एक सीट पर बैठ गए थे। जियांग चैंग भी अपने फादर के पास आके बैठ गया था। यान ली जो कि अपने ससुराल वालों के पास चला गया था, जो जिन्स थे उनके पास वो चला गया था। वहाँ पर जिन्स अलग अलग लोगों से मिला रहा था यान ली को। इतने में ही लैन कुरैन माइक लेके सबका अटेंशन अपने ऊपर ले लेता है और बोलना स्टार्ट करता है। लैन कुरैन ने कहा, थैंक यू एवरीवन, आप सबको यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज ये पार्टी बस मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए ही नहीं रखा गया है, बल्कि वांगजी के ओमेगा से भी आप सबको ऑफिशियली मिलवाना है। यह सुनकर सभी तालियां बजा रहे थे। ये सब कुछ विंग भी ऊपर से सुन पा रहा था। उसका तो हाथ पैर एकदम ठंडा हो गया था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, बट फिर भी उसने शिजुई की तरफ देखा। शिजुई जो कि विंग के फेस की तरफ ही देखे जा रहा था, विंग के बाहों में था वो विंग के फेस की तरफ ही देखे जा रहा था। विंग ने कहा, शिजुई क्या तुम तैयार हो मम्मा के साथ जाने के लिए? तुम बिल्कुल भी नर्वस तो नहीं हो ना? वांग जी जो कि विंग और शिजुई को लेने के लिए ऊपर आया था, उसने जैसे ही विंग के बातों को सुना ना, वांग जी थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, विंग शिजुई नर्वस नहीं है, क्या तुम हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ अपना सर हाँ में हिला दिया। वांग जी ने विंग को हक किया और शिजुई को भी एक साथ हक कर लिया। वो तीनों थोड़ी देर एक दूसरे को हक करके रखते हैं, और फिर वांग जी शिजुई और विंग को अपने से दूर करते हुए बोला, क्या अब अच्छा लग रहा है? विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है अब चलो। बोलकर विंग का हाथ वांग जी ने पकड़ लिया था और शिजुई को अपने बाहों में ले लिया था। फिर पूरा जो हॉल का लाइट है ना वो ऑफ हो गया था, और पूरा जो फोकस है वो सीढ़ियों पर चला गया था। सीढ़ियों पर एक लाइट चला गया था जहाँ से वांग जी और विंग आ रहे थे। पहले तो मैडम यू को मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए उनका पूरा ध्यान सीढ़ियों पर था। सबका पूरा ध्यान ही सीढ़ियों पर था, जहाँ से वांग जी अपने पार्टनर को और अपने बच्चे को लेकर नीचे उतर रहा था। जैसे ही मैडम यू का नज़र उस शख्स पर गया जो वांग जी के साथ नीचे आ रहा था, मैडम यू के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया था।
एकदम ज़मीन खिसक गया था। मैडम यू जो कि एकदम नीचे बैठ गई थी, सोफे पर वो बैठ गई थी जहाँ पर उनका हस्बैंड और उनका बेटा आराम से बैठकर ऊपर से नीचे विंग को आते हुए देख रहे थे। जियांग फैमिया भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ गए थे, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे, वो चुपचाप बस वहाँ पर बैठे हुए थे। और जो जियांग चैंग है वो बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसको ये बात पता चल गया था, है ना, इसलिए वो नॉर्मली वहाँ पर बैठा हुआ था। बट मैडम यू, उनका रिएक्शन सही नहीं था। वो उन्हें गुस्सा आ रहा था, उन्हें फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ भी वो अपने सामने देख रहे थे ना, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जैसे ही विंग को और शिज्यू को लेकर नीचे आया सीढ़ियों से, तभी हॉल का लाइट दोबारा से ऑन हो गया और सभी ना तालियां बजाने लगे। सभी एकदम चीयर कर रहे थे। जो लोग जानते थे वांग जी को, विंग को और शिज्यू को पहले से ही वो लोग जानते थे, जो एक्चुअली में नेम सेरेमनी में आए थे, बेबी शावर में आए थे, वो लोग भी तो आए थे ना, तो वो सारे चीयर कर रहे थे और वो सारे एक एक करके विंग से मिल रहे थे, विंग से बातें कर रहे थे। और मैडम यू ये देख रही थी कि विंग के साथ बातें करने वाले लोग जो थे ना, वो वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन्स के ओमेगास थे, जो विंग से बहुत ही हंसकर और बहुत ही पोलाइटली बातें कर रहे थे। विंग भी उतना ही पोलाइटनेस के साथ उनके साथ बातें कर रहा था और कंफर्टेबली, क्योंकि वो लोग मिल चुके हैं ना, 2-3 बार वो लोग मिल चुके हैं विंग उन लोगों से, तो वो कंफर्टेबल हो गया था काफ़ी ज़्यादा। बट मैडम यू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, वो उठकर विंग के पास जाने लग गई थी, लेकिन जियांग फैमिया ने रोक दिया। जियांग फैमिया ने मैडम यू का हाथ मोड़ दिया। वो लोग एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, तो किसी का भी ध्यान ना उन लोगों पर था नहीं। होता है ना, जिनके पास पैसा नहीं होता उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता। ये एक ट्रुथ है, बहुत ही कड़वा, बट ये सच है। तो उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए जियांग फैमिया ने मैडम यू का हाथ मरोड़ दिया और बोला, यू, अगर आज तुमने यहाँ पर कोई सीन क्रिएट किया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। ये सुनकर मैडम यू दंग रह गई। वो जियांग फैमिया की तरफ गुस्से से देख रही थी। जियांग फैमिया ने कहा, उसका नसीब उसने खुद लिखा है। अगर वो आज इस जगह पर पहुंचा है तो वो खुद की वजह से पहुंचा है। तो अगर तुमने इस बार भी मेरे बेटे से बदतमीज़ी किया या फिर उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने का कोशिश किया, तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगा। समझ में आया तुम्हें? और तुम्हें भी पता है, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ में आया? मैडम यू ने गुस्से से जियांग फैमिया की तरफ देखा और अपना हाथ जियांग फैमिया से छुड़ाने की कोशिश किया, बट वो नाकाम रही। वो हेल्प के लिए अपने बेटे से मदद मांगने वाली थी, मतलब वो ना एक हेल्पलेस नज़र से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे, जिससे जियांग चंग अपने फादर को रोक के, क्योंकि अभी जियांग फैमिया मैडम यू को हर्ट कर रही है इसीलिए। बट जियांग चंग ने बस इग्नोर किया और अपने कानों में ईयरफोन डाल लिया। उसे आना नहीं था, मैडम यू ने ज़बरदस्ती किया, इसलिए वो आया यहाँ पर। बट वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि गलती उसकी मदर का ही है। मैडम यू जो कि अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो वो चुपचाप बस बैठ गई। दूसरी तरफ विंग का जो सबसे मिलना मिलाना है ना, वो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया था। और विंग जिन से भी मिला है, मतलब जिन फैमिली से भी वो मिला है, वो लोग भी आए थे विंग से मिलने के लिए। विंग ने उनसे भी अच्छे से मुलाकात किया पोलाइटली, और विंग दोबारा यानली से भी बातें किया। फिर ना शिजुई का जो एक्चुअल सेरेमनी है वो शुरू हो गया था। तो विंग और वांग जी वहाँ पर चले गए थे, मतलब जहाँ पर सेरेमनी के लिए स्टेज बनाया गया था ना, वहाँ पर चले गए थे। फर्स्ट शिजुई के माउथ में थोड़ा सा राइस दिया गया, और उसके बाद जाके सेरेमनी में और भी जितने भी रिचुअल्स हैं वो पूरा किया गया, और फिर जाके ना वो अलग अलग चीज़ें रखा गया शिजुई को पिक करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे खिलौने थे, पैसे थे, जो बुक्स थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लाइन से सजा दिया गया था और शिजुई को उनके सामने बिठा दिया गया था। शिजुई को एक चीज़ पिक करना था। शिजुई जो कि बहुत कंफ्यूज हो गया था, उतने सारी चीज़ों में ना वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। लास्टली शिजुई ने बुक को पिक किया था। वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा बुक रखा हुआ था, जो कि स्टोरी बुक लग रहा था, उसे ही शिजुई ने पिक किया था।
क्योंकि उसे ये पसंद है। उसकी मदर हमेशा स्टोरी उसे सुनाया करती है। हालांकि शिजुई को कुछ समझ तो नहीं आता, बट उसे पसंद है। रात को उसकी मदर जो उससे बातें करती है ना ऐसे बुक्स को लेकर, तो उसे पसंद है। इसीलिए शिजुई ने वो बुक ही उठा लिया बहुत देर सोचने के बाद। ये देखकर सभी बहुत खुश हो गए थे और सभी ने तालियां बजाया। उसी के साथ सेरेमनी तो ख़त्म हो गया था, बट पार्टी नहीं ख़त्म हुआ था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, वो लास्ट एपिसोड होने वाला है, ठीक है। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।